पहले सुर्खी में बात अफगानिस्तान की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार को हुए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 के पार पहुंच गई है। मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक हैं, कम से कम 18 अब भी घायल हैं। मरने वालों में 28 तालिबानी लड़ाके भी हैं या आतंकवादी हैं। हमले की जिम्मेदारी ISKP, एक और आतंकवादी संगठन यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने ली है। यह ISIS का अफगानिस्तान संस्करण है। ISKP की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि उनका निशाना अमेरिकी सैनिक थे। कल वाले हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसको खोज कर मारा जाएगा, जगह और समय हम तय करेंगे। वैसे 2001 के हमले के बाद उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और अमेरिका अपनी ताकत की हनक पर लादेन को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में घुस गया था। उसके बाद क्या हुआ? खैर, अभी के हालात पर लौटते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में काबुल में और हमले हो सकते हैं। दूसरी सुर्खी में बात हमारे देश में हुए आतंकी हमले की। पिछले दिनों में असम और मिजोरम की सीमा पर पुलिस विवाद को लेकर आपसी फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई थी, कई घायल भी हुए थे। अब असम में उग्रवादियों की तरफ से हमले की खबर आई है। दीमा हसाओ जिले में दियोंगबरा के पास गुरुवार की रात संदिग्ध उग्रवादियों ने 60 ट्रक्स पर पहले गोलियां चलाई और फिर आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवर्स की जलकर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रात करीब 8:30 बजे हथियारबंद लोगों के एक ग्रुप ने ट्रकों को रोका। 6 ट्रक सीमेंट से भरे हुए थे और एक ट्रक में कोयला लदा था। इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। असम पुलिस ने घटना के पीछे उग्रवादी गुट दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के होने की आशंका जताई है। इससे पहले 14 मई को तिनसुकिया जिले के डिगबोई में ग्रेनेड विस्फोट में भी 2 लोग मारे गए थे। उस हमले में भी उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, ये इनका उल्फा का इंडिपेंडेंट वर्जन है, उसके शामिल होने का संदेह था। तो हाल के दिनों में इस उग्रवादी संगठन की गतिविधियां असम में बढ़ रही हैं, या यूं कहें कि और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भी, कई किडनैपिंग्स भी हुई हैं। इलेक्शन के टाइम जब हम वहां पे थे तब भी हुई थी। तीसरी सुर्खी में पंजाब कांग्रेस के झगड़े की बात करेंगे। सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस इस झगड़े का अंत देख रही थी, लेकिन अब झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। सिद्धू के गुट की तरफ से कैप्टन की कुर्सी खींचने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। दोनों गुटों की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि किसके कितने विधायक हैं, नंबर गेम। इस बीच सिद्धू की तरफ से कैप्टन को लेकर आक्रामक बयानबाजी हो रही है। आज सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट खड़का देंगे, बजा देंगे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद था। बलविंदर सिंह ने इस्तीफे में लिखा है कि उनके खिलाफ कुछ नेताओं ने नफरती कैंपेन चलाए। उन्होंने CM अमरिंदर सिंह, विजयेंद्र सिंगला, मनीष तिवारी, सुखबीर सिंह बादल जैसे कई नेताओं का नाम लिया। तो सिद्धू और उनके सलाहकार कांग्रेस की पंजाब में मुसीबतें बढ़ाते दिख रहे हैं। सिद्धू के मसले को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि वो शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी होने वाली है, इस तरह की जानकारी है। पंजाब के बाद अब बढ़ते हैं कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ। वहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कुर्सी जाने के खतरे से निकल नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर वो दिल्ली आकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से आज तक ने लिखा है कि राहुल गांधी ने इच्छा जताई है कि भूपेश बघेल को राज्य की कमान TS सिंहदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाए कि ये सब बिना किसी विवाद के हो। पार्टी नेता KC वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य में सत्ता का ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत के करवाएं। हालांकि पार्टी की ओर से इस मामले में कोई बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया है। भूपेश बघेल कैंप के करीब 15 विधायकों ने बीती रात को प्रभारी PL पूनिया से मुलाकात की। देर रात को हुई इस मीटिंग में विधायकों ने नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर चेताया था।